अच्छा मुझे ये बताइए, लंदन में ढूंढ के कैसे आपने निकाला? हाँ, क्या ये था? एक मुझे कॉल आई 2-3 महीने पहले, मैं यहीं आया हुआ था एसएम के कराची, साथ। हाँ। हाँ 2 महीने हो गए, रमज़ान से 1 महीने पहले मुझे एक मैसेज आया कि अगर आप रैम्बो ही हैं तो प्लीज़ मेरी कॉल उठा लें, हाँ और मुझे आपसे बात करनी है। हाँ तो कॉल आई, मैंने नहीं उठाई, मैंने कहा ऐसे आती रहती हैं। फिर एक मैसेज आया जी कि मुझे इनाम रब्बानी साहब के सिलसिले में बात करनी है। तो मैंने एक दफ़ा पता करवाया था, हमें पता चला कि अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे कि वो नहीं है। हाँ मुझे ये पता था कि लंदन में है, हाँ कि वो अब नहीं है। तो मैं फिर चुप कर गया। मैंने इसे भी बताया कि मैंने कोशिश की है, तो वो पता चला कि अचानक उन्होंने कहा कि रब्बानी साहब के बारे में। मैंने कहा अब इन्होंने क्या बात करनी है मुझसे, अब क्या फ़ायदा, अब तो मिले तो हम हैं नहीं। हाँ। खैर फिर मैंने उनसे कहा जी मुझे कॉल कर लें। तो मुझे कॉल आई, हसन भाई कोई मेरी उम्र के ही थे। अच्छा कहते हैं जी मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन उनके साथ 15 साल मैं रहा हूँ, हमने काम किया उनके साथ। तो वो उनके बारे में ये बताना था कि वो बहुत रोते हैं, आप लोगों की वीडियोस देखते हैं। अल्लाह। तो मैंने कहा है हयात है माशाल्लाह। हाँ तो मैंने नहीं बताया कि जी हमने ये सुना था। और हाँ तो मैंने कहा जी अच्छा। कहते हैं सर अगर आप बुरा ना मनाएं तो उनकी बेटी से उनकी बात करवा दें आप। मैंने कहा जी मैं तो कराची हूँ इस वक्त, हाँ तो मैं आपको बताता हूँ इस वक्त वो लाहौर हैं। हाँ तो फ़ोन बंद हुआ तो मैंने इनको फ़ोन किया। मैंने कहा आपके पापा मिल गए हैं, वो ज़िंदा है माशाल्लाह। तो क्या मोमेंट होगा। हाँ मुझे तो हुआ कि रहने दे, अब क्या ज़रूरत है, मैंने नहीं तो मुझे कहती है कि नहीं उस तक इंसान सपाट हो जाता है ना, समझ नहीं आता। अब हो चुका होता, अभी मुझे नहीं समझ आ रही। तो मैंने कहा बात कर लो, वो बहुत बेचैन है। तो इसने कहा जी मुझे अभी टाइम दें। वो एक दिन गुजर गया, मैं उस बंदे से शर्मिंदा हो रहा था। तो मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात करवाऊँगा। फिर 4-5 दिन बाद मैं गया, मैंने इससे बात की। तो इसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब अब आप आ गए हैं तो अब आप बताएं मैं करूँ या ना करूँ बात। हाँ तो मैंने नंबर मिलाया, मैंने कहा करो तुम, मैं साथ हूँ। हाँ कहती मैं मिली नहीं किसी से, मेरी फीलिंग्स ही नहीं है, मुझे क्या होगा। फीलिंग ऐसी हुई कि हेलो हुआ, एक उधर से भी रोना इधर से भी रोना। उसके बाद ये जो ब्लड है ना, इसकी एक अट्रैक्शन होती है। सिर्फ हेलो हुई है, उधर से भी इधर से। और बस और उसके बाद ये ना ये बोल रही है ना वो बोल रही है। स्पीकर खुला था। मैंने कहा जी सर, मैंने कहा सर आप वीडियो पे आए। मैंने वीडियो पे लिया और उसके बाद 5 मिनट तक फिर रोना धोना रहा। अब कोई बात नहीं कर रहा और रोए जा रहे हैं दूसरे को देख के। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात हुई। पता है ऐसा फिल्मों में होता है, ड्रामे और फिल्मों में होता है। अच्छा वैसे काफ़ी फिल्मी लाइफ होगी मेरी, मैं यही सोच रही थी कि और बड़ी आप फिल्मी इस moment पे सिचुएशन ये हैंडल की देखें है कि मैंने। आप तो जानती नहीं थी कि वो कहाँ हैं या कैसे हैं, वो आपको देखते थे। देखते थे। उनका हाँ, भी वो जर्नी आप हर देखें वक्त कि उनके किसी घर कम में वहाँ- स्ट्रगल वाले उन्होंने शादी- आपकी शादी देखी, आपके बच्चे देखे, सब देखा। आपकी एक एक चीज देखी। उन्होंने मेरी एक एक बात देख सकते हैं ना कहीं भी। उन्होंने मेरी एक मेरी एक बात आवाज़, बताई। मेरी पर्सनालिटी फेमिलियर थी उनके लिए, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे पता ही नहीं। अगर वो मुझे व्लॉग्स भी फोन देखते होंगे वो आपके? आपके लिए वो लेकिन- स्टार हाँ, अच्छा, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्लॉग्स में एवरीडे देख लूंगी आज मेरी बेटी ऐसे है। हाँ। और ही वुड फील प्राउड कि आपके साथ हैं, यू गाइस आर हैप्पी। ये भी एक तसल्ली होती होगी। बिन नवासों को देखते नहीं, हो। मेरे बारे में उन्होंने कहा जी कि आपके बारे में सारा पता है, आप इधर के रहने वाले हैं, ये खानदान ये है। और पहले मतलब समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या शादी होने वाली है, ये भी फिल्म है, वो भी आप भी फिल्म है। फिर हमें समझ आई और अब ये है कि आपकी तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, आप पास हैं। तब से ट्रैक कर रहे थे वो सारा कर रहे होंगे मामला। यार। तो कह रहे थे कि मैं बड़ा खुश था कि मेरी बेटी जो है वो आपकी, और मुझे आप कह के बुला रहे थे अभी तक। अब भी मेरी रोज़ उनसे फ़ोन पे बात होती है। अच्छा और मुझे आप ही का, मैंने कहा जी आपने कहा था बस नहीं, तब आपने लंदन जाना है तो आपका तो मैं यही मैं कहने कहने वाली थी। अब तो मैं क्या जी। हाँ? कितनी दफा आप लंदन भी गए और मतलब फिर भी नहीं, कितनी दफा घूमने फिरने। एक दफ़ा उन्होंने बताया था कि मुझे पता चला आप आए हैं, तो मैंने गाड़ी बड़ी भगाई, तो आप वहाँ से शो करके आगे कहीं निकल गए। हाय हाय।